इनफाइनाइट स्क्रॉल एक ऐसा फीचर होता है जो कि अगर आप लोगों को किसी भी ब्लॉग में देखने को मिलता है तो ब्लॉग काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। पैजिनेशन का सिस्टम पहले यूज़ किया जाता था जिसमें कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाते जाते आप लोगों को दिखाई पड़ता था 1 2 3 4 नीचे नंबर्स आते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50 ब्लॉग्स हैं, एक पेज पर आप लोग 5 दिखा रहे हैं तो 10 पेजेस आपके बनेंगे। तो उसी तरह का पैजिनेशन हम लोग इनफाइनाइट स्क्रॉल से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक की न्यूज़ फीड होती है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं और नए नए आइटम्स आप लोगों को दिखते रहते हैं। यही चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ब्लॉग वाले पेज में, जहां पर हम सारे के सारे ब्लॉग्स को दिखा रहे हैं वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये काम किस तरह से किया जाता है। तो ये जो हंटिंग कोडर है काफ़ी मज़ेदार एट दिस पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं अपना सर्वर आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारा हंटिंग कोडर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है। यार मन कर रहा है इसको देखता रहूं बार बार 1000 बार। ठीक है, अगर मैं अपने ब्लॉग को खोलूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो कि 3 पोस्ट है। अगर मान लो यहाँ पर 3000 पोस्ट आ गए तो क्या मैं सारे के सारे पोस्ट एक ही पेज पर दिखाऊंगा? क्या ये सही रहेगा सारे के सारे पोस्ट को एक पेज पर दिखाना? नहीं, ये सही नहीं रहेगा। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है, इनफाइनाइट स्क्रॉल किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नई टैब खोलूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इनफाइनाइट स्क्रॉल रिएक्ट। ठीक है, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इनफाइनाइट स्क्रॉल खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट की सहायता से खुद बनाना चाहते हो इनफाइनाइट स्क्रॉल, तो आप लोग इंटरसेक्शन एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, इसका इस्तेमाल करके आप लोग बड़े आराम से बना सकते हो प्योर जावास्क्रिप्ट में इनफाइनाइट स्क्रॉल। बट वी डोंट डू दैट हियर, क्योंकि हम लोगों को बचाना है टाइम और हम लोग यूज़ करेंगे लाइब्रेरीज का जो कि ऑलरेडी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनफाइनाइट स्क्रॉल किस तरह से रिएक्ट में हमें इम्प्लीमेंट करना है। मुझे एक कंपोनेंट मिला। देखो यार, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को नहीं मिलेंगे अच्छे कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब आप लोगों को नहीं मिलेंगे अच्छे पैकेजेस किसी भी काम को करने के। तो मैं यहाँ पर यान ऐड रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट करूँगा यहाँ पर जल्दी से अपने कोड में आकर, और यहाँ पर इसको ज़रा सर्वर को रोकता हूँ और मैं यान ऐड इसको करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको इंपोर्ट करूँगा और इंपोर्ट करने के बाद इसको देखूंगा मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ और क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस लाइब्रेरी को मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मतलब मैंने शायद कभी पहले इस्तेमाल किया होगा रिएक्ट कोर्स में, बट अभी मैं प्रिपेयर होकर नहीं बैठा हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा। ठीक है, इंस्टॉल हो चुकी है लाइब्रेरी। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा blog.js है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ब्लॉग वाला, इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट स्क्रॉल यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। यूजिंग स्क्रॉल ऑन टॉप नहीं चाहिए मुझे चाहिए डेटा लेंथ इज इक्वल टू आइटम्स डॉट लेंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रेंडर द नेक्स्ट डेटा। ठीक है, हैज़ मोड ट्रू कर दो, लोडर इज इक्वल टू लोडिंग कर दो, और नेक्स्ट डेटा के लिए भी शायद फंक्शन वगैरह इन्होंने दिए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये इनफाइनाइट स्क्रॉल को यहाँ पर लेकर आता हूँ और इनफाइनाइट स्क्रॉल को मेन के अंदर यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रिपेयर करता हूँ। आइटम्स की लेंथ हमारी क्या होगी, ब्लॉक्स डॉट लेंथ होगी। ठीक है, ब्लॉक्स डॉट लेंथ होगी। फेच डेटा हमारा फंक्शन होगा जो कि हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या इन्होंने फेच डेटा को इंप्लीमेंट करके दिखाया है? फेच डेटा किस तरह से रिटर्न करेगा? ओके, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, कोड सैंडबॉक्स के, तो देखते हैं वहाँ से अगर हम कुछ कोड छाप सकें। ठीक है, तो जल्दी से खुल जा। फैच मोड डेटा कुछ इस तरह से, देखो इनका फैच मोड डेटा भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक यहाँ पर डमी फंक्शन बनाया हुआ है जो कि कुछ टाइम लेने के बाद एरे में कुछ रैंडम चीज़ ऐड करता है। ठीक है, ये देखो कुछ टाइम के बाद, ये लोडिंग के बाद ये ऐड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे सिंपली यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्रॉल मैंने यूज़ किया, मैंने यहाँ पर लेंथ दे दी। फैच मोर वाला फंक्शन भी मैं लिख लूँगा। ठीक है, फैच मोर वाला फंक्शन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये यूज़ इफेक्ट हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, फेच मोर भी ले लिया मैंने, और फेच मोर लेने के बाद यहाँ पर हम रिटर्न ये कर रहे हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल ब्लॉक्स डॉट लेंथ, फेच डेटा दे दिया, हैज़ मोर ट्रू दे दिया, हैज़ मोर इज इक्वल टू ब्लॉक्स डॉट लेंथ। तो इसको हम लोग कन्फिगर करेंगे। अब ये कह रहा है कि ये वाले प्रॉप्स आपको तभी यूज़ करना है जब आप पुल डाउन फंक्शनैलिटी चाहते हो। मुझे नहीं चाहिए पुल डाउन फंक्शनैलिटी फॉर नाउ। ठीक है, मैं सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर सबसे पहले ये देखूँगा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, जो कि आ रहा है फेच मोर डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, फेच मोड डेटा डिफाइन किया तो है यार, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? फेच मोड डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, फेच मोड डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, फेच मोड डेटा मैं समझा नहीं, ये फेच मोड डेटा डिफाइंड क्यों नहीं है? ओके, तो फेच मोड, ओके, तो मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट इज इक्वल टू
ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा शायद। अभी कह रहा है फेच डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारा ये जो सैंडबॉक्स का एग्जाम्पल है इसमें शायद इन्होंने फेच मोर डेटा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं या तो इसको फेच डेटा कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये काम कर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है आइटम्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्लॉग्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्लॉग्स लिखना पड़ेगा, और इनफैक्ट मैं ब्लॉग्स नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। बस यहाँ पर मुझे ब्लॉग आइटम डॉट स्लग को एज अ की नहीं देना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा कॉमेंट आउट कर दूँगा। ठीक है, अभी देखता हूँ कोई इशू है क्या। हाँ बिल्कुल है, ब्लॉग आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, नो प्रॉब्लम्स, ब्लॉग आइटम इज़ नॉट डिफाइंड कह रहा है। तो हम एक काम करेंगे, दोबारा से ये जो मैप है ना इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसको मैं कट करूँगा यहाँ पर और मैं इसको ऐसे ले आता हूँ। देखो यार, किसी भी लाइब्रेरी को आप लोग यूज़ करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, वो लाइब्रेरी किस तरह से डिफाइंड है, क्या वो इस तरह से यूज़ करने के लिए डिफाइंड है कि आपको मैप डालना पड़ेगा, या फिर वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि ऐसे ही रख के आइटम्स को काम हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नहीं, एरर नहीं आ रहा है, बट ये चीज़ 2 बार आ गई है। मैं देखता हूँ मैंने कोई गलती करी है ज़रूर। यहाँ पर नैव बार को 2 बार डाल दिया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। नैव बार को 2 बार मैंने गलती से कहीं ना कहीं कॉपी कर दिया है। तो मेन स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मेन, तो मेरा नैव बार 2 बार क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके, तो मुझे इसको रिलोड करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है रिएक्ट में। ठीक है, इसको रिलोड करोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो आ रहा है, लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी इनफाइनाइट स्क्रॉल फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा कि जो मेरा ब्लॉक डेटा है इसके कुछ कॉपीज़ बनाऊँगा। ठीक है, ठीक है, इसकी मैंने बहुत सारी कॉपीज़ बना दी हैं, और इतनी सारी कॉपीज़ बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको रिलोड करूँगा। ठीक है, रिलोड करूँगा और ये देखो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, लोडिंग और एरर। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये एरर कैसे ठीक करना है। मैंने यहाँ पर हैज़ मोर को हमेशा ट्रू किया हुआ है। ठीक है, हैज़ मोर को ट्रू किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, हैज़ मोर को ट्रू नहीं करूँगा, मैं हैज़ मोर को रखूँगा कुछ इस तरह से। मैं कहूँगा कि हैज़ मोर इज़ इक्वल टू, अगर जो मैं फेच कर रहा हूँ, जो मैं मोर डेटा फेच कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक फेक एपीआई भी यहाँ पर रखी हुई है, तो ये फेक एपीआई भी हटानी पड़ेगी यहाँ से। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो ब्लॉक्स है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ब्लॉक्स को और ब्लॉक्स से अपडेट करूँगा। तो यार थोड़ा सा काम यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि मुझे एपीआई में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये ब्लॉक डेटा को रीड कर रहा हूँ। ब्लॉक डेटा को रीड करके सारे का सारा जो डायरेक्टरी का कंटेंट है उनको यहाँ पर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सारे के सारे ब्लॉक डेटा को रिटर्न नहीं करूँगा। मैं कहूँगा अवेट fs डॉट प्रोमिसेस डॉट रीड dir ये, और डेटा को मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट पैरामीटर में लूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से लिखूँगा। मैं कहूँगा डेटा इज़ इक्वल टू डेटा डॉट मैं एरे का स्लाइस मेथड यूज़ करूँगा, एरे स्लाइस, और ये आ गया देखो एरे का स्लाइस मेथड। ठीक है, तो ये जो एरे का स्लाइस मेथड है ये क्या करता है, स्लाइस में रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन एरे। ठीक है, तो मैं स्लाइस कर दूंगा और मैं यहाँ पर स्लाइस लिख दूंगा और यहाँ पर 5 लिख दूंगा। ठीक है, 5 लिख दूंगा, और जो मेरी रिक्वेस्ट है मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी भी प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर, बाय द वे जो मेरा गेट ब्लॉग है उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ की हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नंबर लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नंबर लिख दूंगा, डॉट नंबर या काउंट। ठीक है, काउंट लिखूँगा, यानी कि कितने मुझे ब्लॉग्स चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट काउंट, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट काउंट जो है वो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दूंगा, डेटा डॉट स्लाइस रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट काउंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं फेच डेटा कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट काउंट करके थोड़ा बढ़ा लूँगा। ठीक है, डेटा को थोड़ा बढ़ा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि फेच डेटा के अंदर यूजुअली हम लोग ये काम कैसे करते हैं कि इंक्रीमेंटली डेटा को फेच करते जाते हैं डेटाबेस से, लेकिन अभी हम क्योंकि फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटली फेच नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करूँगा, सेट ब्लॉक्स कर दूंगा और यहाँ पर डेटा कर दूंगा, और जो डेटा होगा वो मेरा फेच एपीआई से आएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से वो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो मैं ये जो मेरा यहाँ पर ये जो एपीआई का मैंने यूज़ किया हुआ है लॉजिक, इसको मैं कुछ इस तरह से कॉपी करूँगा, और या फिर एक काम करूँगा, ये लॉजिक कॉपी नहीं करूँगा, मैं इस बार फेच रिक्वेस्ट मारूंगा। मुझे फेच रिक्वेस्ट ही मारनी पड़ेगी क्योंकि ये स्क्रॉलिंग टाइम पर होगा, बिल्ड टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर कि एक फेच एपीआई यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर इसको एसिंग फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, और मैं लिखूँगा लेट डी इज़ इक्वल टू अवेट फेच। ठीक है, फेच और एक यूआरएल में क्या रहेगा हमारे गेट ब्लॉग नहीं सॉरी ब्लॉग्स रहेगा। ठीक है,
तो लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग्स स्लैश API स्लैश ब्लॉग्स और क्वेश्चन मार्क काउंट इज़ इक्वल टू 1। काउंट इज़ इक्वल टू 1 से क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्यों नहीं आया ये देखना पड़ेगा। काउंट इज़ इक्वल टू 1 है तो मैंने जब इसको स्लाइस किया तो ये यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं आया, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर ब्लॉग्स ब्लॉग्स ब्लॉग्स, ठीक है, काउंट इज़ इक्वल टू 1 किया तो मैंने यहाँ पर लिखा डेटा इज़ इक्वल टू डेटा डॉट स्लाइस और यहाँ पर डेटा डॉट लेंथ कंसोल डॉट लॉग आइटम। ओके, तो काउंट की वैल्यू तो 1 है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइस क्या करता है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन अरे फॉर बोथ स्टार्ट एंड एंड नेगेटिव इंडेक्स कैन बी यूज। तो ये सिर्फ एक वैल्यू मुझे क्यों नहीं दे रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। सर्वर रीस्टार्ट करके देखता हूँ। सर्वर मैंने किया रीस्टार्ट, अब रिलोड किया, ये काम नहीं कर रहा है। मुझे सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब दे रहा है, ये यहाँ पर स्लाइस नहीं कर रहा है। ओके, तो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये जो है ना, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट काउंट, सॉरी एक नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इंटीजर डॉट पारसेंट, ठीक है, डॉट पारसेंट, ठीक है, और उसके बाद इसको ये नंबर दे दूँगा। ओके, तो मुझे इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पारसेंट, और ये काम करना चाहिए यार। अब भी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको पार्स करने के बाद भी ये स्लाइस काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है। ये कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है, मैं डेटा को कंसोल लॉग करूँगा, इस आइटम को हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है, और रिलोड करूँगा API को दोबारा से। काउंट इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने इस बार, और अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो भी सारे के सारे जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आ रही हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 0 कॉमा लिखूँ तो क्या रहेगा, क्या ये 0 से स्टार्ट होके वहाँ तक लेकर जाएगा। हाँ, अब ये काम कर रहा है, मैंने 0 कॉमा लिखा तो ये काम कर रहा है। ओके, तो मे बी मैंने जो यूज़ किया है मेथड वो गलत यूज़ किया है। मुझे यहाँ पर बिगिनिंग इंडेक्स देनी चाहिए और एंडिंग इंडेक्स देनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये काम करेगा। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स दे दी थी पहले, तो ये मेरी गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कॉमा मैंने % करके ये दे दिया, और अभी ये जो है काम करेगा। तो अगर मैं इसको अभी 1 कर दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, तो ये देखो सिर्फ एक मुझे दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये block.js जो मेरा कंपोनेंट है जिसको मैं रेंडर कर रहा हूँ, वहाँ पर आऊँगा और इस एंड पॉइंट का इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ पर d इज इक्वल टू अवेट कर दिया। अब मैं लिखूँगा लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट d.json, और ये जो डेटा आएगा सेट ब्लॉक्स डेटा कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको यूज़ करके देखता हूँ अपने इनफाइनाइट स्क्रॉल को। मैंने रिलोड किया, और यहाँ पर मैं जैसे ही पूरा रिलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर लोडिंग आ गया, और सॉरी इंस्पेक्ट करना है मुझे, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गई। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 चिल्ड्रन विद सेम की। ओके, तो यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है मैंने। गड़बड़ ये करी है कि यहाँ पर जो की है इसकी वो स्लग है, ठीक है, ब्लॉग आइटम डॉट स्लग है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ब्लॉग आइटम डॉट स्लग नहीं होना चाहिए था, ये ब्लॉग आइटम डॉट स्लग सेम है यहाँ पर। तो मुझे इनको चेंज करना पड़ेगा सबको बैठ के। तो मैं जल्दी जल्दी इनको बैठ के चेंज करता हूँ, सारे स्लग्स चेंज कर रहा हूँ यार बैठ के। देखो कितनी मेहनत पड़ रही है। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से चेंज कर रहा हूँ सारे स्लग, ठीक है। यहाँ भी कर देता हूँ। नेक्स्ट जेएस वाले नीचे वाले सब डिलीट कर दूँगा, सारे डिलीट कर दूँगा। नेक्स्ट जेएस वाले सारे डिलीट कर दूँगा, और फाइल सेव ऑल कर देता हूँ, सेव ऑल, ठीक है। और ये नेक्स्ट जेएस वाले सब डिलीट कर दूँगा, ये ठीक है। अभी देखता हूँ यहाँ पर क्या ये एरर आ रहा है। अभी भी आ रहा है क्या, की शुड बी यूनिक, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट। तो यार अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। तो इनिशियली जो मैं यहाँ पर अपना पेज हाइड्रेट करूँगा, मैं ज़रा इन सारी फाइल्स को बंद कर देता हूँ। इनिशियली जो मैं पेज हाइड्रेट करूँगा यहाँ पर, मैं उसमें क्या करूँगा, कहाँ गया मेरा blog.json, मैं ये सारी जेसन्स बंद करता हूँ, ठीक है। ये सारी जेसन्स में राइट क्लिक करके क्लोज टू द राइट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैं हाइड्रेट करूँगा, मैं यहाँ पर माई फाइल ब्लॉग्स में डेटा डॉट लेंथ नहीं करूँगा, यहाँ पर सिर्फ 5 रखूँगा इसको, ठीक है। सिर्फ इनिशियली 5 वैल्यूज़ दी जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा, सिर्फ 5 वैल्यूज़ दी जाएंगी, और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा वैसे वैसे मैं इन वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी दिक्कत ये आ रही है कि ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑल ब्लॉक्स 5, ठीक है। तो मैं अगर इसको अभी स्क्रॉल करूँ तो ऑल ब्लॉक्स सिर्फ 5 यहाँ पर दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, मैं यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा $count+2,
और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जो कोड अभी मैं लिख रहा हूँ वो रिएक्ट है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट जेएस उतनी ज़्यादा यूज़ अभी नहीं हो रही है, मैं रिएक्ट लिख रहा हूँ और नेक्स्ट जेएस रिएक्ट ही है यार, ठीक है। तो काउंट का मुझे एक बनाना पड़ेगा यूज स्टेट, ठीक है। काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और मैं कुछ इस तरह से करूँगा और काउंट को 2 कर दूंगा, ठीक है। इनिशियली काउंट को 2 कर दूंगा और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स फैच करके लाऊंगा, ठीक है, लेस देन 2। और यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 मैंने कर दिया। तो इनिशियली सिर्फ 2 ब्लॉक्स मेरे आएंगे। और ये क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि इनवैलिड लेफ्ट हैंड असाइनमेंट इन फॉरेन। ये क्या दिक्कत आ रही है, यूज स्टेट काउंट यूज स्टेट टू काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, मैंने गलत सिंटेक्स का इस्तेमाल कर लिया, ये दिक्कत आ रही है। तो हमें कुछ इस तरह से करके इसको रिलोड करना है। और इनिशियली मैं एक्सपेक्ट करूँगा सिर्फ 2 मेरे यहाँ पर आए, सिर्फ जो काउंट एरे हो वो सिर्फ 2 हो, ठीक है। लेकिन इतने सारे क्यों आ रहे हैं अभी, सिर्फ 2 आने चाहिए ना। मैं रिलोड करूँ तो सिर्फ 2 आने चाहिए, देखो 2 आ रहे हैं। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करूँगा 2 बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हो, 2 बढ़ते जा रहे हैं। और एंडिंग मुझे अब इसकी लिखनी पड़ेगी कि एंडिंग कब हो जाएगी इसकी। एंडिंग तब हो जाएगी जब हमारी जो API है, API क्या रिटर्न करे, जब API हमारी सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं कोई प्रॉपर यहाँ पर ऐसी API बना नहीं रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि यूज़र कभी भी आए मेरे ब्लॉग पे तो स्क्रॉल करे तो उसको यहाँ पर इस तरह का स्क्रॉल देखने को मिले। तो अभी यहाँ पर 4 आ गए हैं ब्लॉग्स, लेकिन और 2 ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगा, इसको देखूँगा कि और 2 ब्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर चाहिए रहेगी ऑल डेटा की लेंथ, ठीक है। आप देखते जाओ मैं यहाँ पर क्या करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये डायरेक्टरी रीड करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ऑल काउंट इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। और प्रॉप्स में मैं दूंगा ऑल ब्लॉक्स और ऑल काउंट देना था, काउंट नहीं काउंट, ठीक है। अब इस ऑल काउंट को मैं देखो कहाँ इस्तेमाल करूँगा, मैंने कॉमा लगाना था यहाँ पर, ऑल काउंट, ठीक है। अब इस ऑल काउंट को मैं कहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंड हैज़ मोर इज इक्वल टू, अगर प्रॉप्स डॉट ऑल काउंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू ब्लॉक्स डॉट लेंथ, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर सारे के सारे ब्लॉक्स फैच हो चुके हैं तो हैज़ मोर को फॉल्स होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको नॉट कर दूंगा, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। जब तक ये नहीं है बराबर तब तक ये हैज़ मोर ट्रू रहेगा, फिर उसके बाद हैज़ मोर फॉल्स हो जाएगा। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ और एक बार और रिलोड करूँगा और स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर लोडिंग अभी भी आ रहा है। और उसी के साथ साथ मुझे एक काम और करना है, यहाँ पर जो काउंट है सेट काउंट को करना है काउंट प्लस 2, ठीक है। ऐसा करने से आई होप कि ये चल जाएगा, ठीक है। तो मैं रिलोड करूँगा दोबारा से, देखो मैंने स्क्रॉल किया, ये यू हैव सीन इट ऑल, येस इट वर्क्स, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। अब मैं एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर अपना ये डालकर देखूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा हाउ टू बी अ कोडर, ठीक है, .json, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही चीज़ जो है पेस्ट कर दूँगा कॉपी करके, ठीक है। अब मैं रिलोड करूँगा दोबारा से, स्क्रॉल, हाउ टू बी अ कोडर क्यों नहीं आया, ये तो बैड न्यूज़ है यार। हाउ टू बी अ कोडर क्यों नहीं आया, क्या ये यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक कम दिखा रहा है। हाउ टू बी ओके, मुझे टाइटल भी चेंज करना है, हाउ टू बी अ कोडर, ठीक है। अब आ जाएगा, रिलोड करता हूँ और यहाँ पर देखो हाउ टू बी अ कोडर फ्लास्क आ गया। अब मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट में दिखाऊँ कंसोल में कोई एरर नहीं है, येस इट वर्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इनफाइनाइट स्क्रॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो मेरा कोड है उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाऊँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके सेव करूँगा। और क्या मैंने फालतू के कंसोल लॉक्स लगाए हुए हैं, लगाए ज़रूर होंगे, आदत है, हटा देता हूँ सारे के सारे फालतू कंसोल लॉग्स। और ये करने के बाद और क्या हमें करना चाहिए, ये जो हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाई थी फॉर नो रीज़न, ये भी मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा कोड बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स किया वो भी मैं हटा लेता हूँ। अभी कंसोल पे कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और आप लोगों को कंसोल दिखाऊँ तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। और ये इनफाइनाइट स्क्रॉल भी मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। बस आप लोगों को फैच डेटा जो कि हमने इंप्लीमेंट किया और हैज़ मोर ये सब इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लोडर हमारा बड़ा सिंपल सा, आप स्पिनर भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, स्पिनर डॉट गिफ भी यूज़ कर सकते हो, बट इसको ऐसे ही रहने देते ना, क्या ले रहा है ये हमारा। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, यहीं के यहीं
और वो ये है कि मैं इन सारी की सारी फाइल्स को गिट इग्नोर में डालना चाहूँगा। इसको पुश थोड़ी ना करेंगे हम, मैं इसको पुश नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारी फाइल्स पुश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लीनअप वगैरह करते हैं, और आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो मैं कहूँगा दोबारा से देखें। अगर आपकी रिएक्ट कमज़ोर है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप लोग को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगैन ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सीख सकते। आप लोग को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और बार बार चीज़ों को पीछे कर करके देखना पड़ेगा। याद रखना, रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। आप वीडियो को बार बार देखोगे, एक बार देखोगे एक चीज़ क्लियर होगी, दूसरी बार देखोगे तो एक और बात आपको मेरी सुनाई देगी आपको कि अच्छा ऐसे हुआ। तो बार बार देखो वीडियोस को, बार बार देखने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो। याद रखो, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आप लोग को सिंपली अपने आप में कोर्स ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 2 दिन में कोर्स ख़त्म कर रहा है और आप जो है 20 दिन में कर रहे हो या फिर 200 दिन में भी कर रहे हो तो आप जो है कम हो किसी से, नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी लर्निंग स्पीड होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कितने दिन में मैं कर लूँ से ज़्यादा फोकस करना कि अच्छे से मैं कर लूँ और कितने भी दिन में कर लूँ, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करना, इसको यहाँ क्लिक करके सेव करना, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।